ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ? फुली सपोर्ट करूंगी मोदी सरकार को। आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो अगर वो एक एक बंदे का ख्याल रखेंगे तो उसको टाइम लगेगा। अगर आप नाम ले रहे हो करप्शन का, करप्शन इज़ एवरीवेयर। जिस दिन आप यूथ्स को हिट करोगे ना, उस दिन वो पूरे देश को पलट के रख देंगे। और वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट, वो स्पार्क मोदी जी में है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम ही नहीं है, जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो ज़्यादा बोलते हैं। ये बात किसी को समझ नहीं आती। जब तक नहीं समझ में आएगी तो ऐसे ही आप लेक्चर देते हो, भाषण देते रहो, वोटिंग करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? फुली सपोर्ट करूंगी मोदी सरकार को। और मेरा पॉइंट जो है, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि आप नॉर्मली मतलब मोदी से ना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 5 सालों में ना कोई चमत्कार करके दिखा दे, जबकि लोग ये नहीं समझ रहे कि 50 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया। एटलीस्ट वैसे चेंजेस तो कोई भी नहीं ला पाया जैसे वो लेकर आए हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक इंसान 5 साल में आपको पता नहीं क्या क्या दे दे, और उसके बावजूद उसने दिया है काफ़ी कुछ, वो दे चुके हैं। तो आई थिंक उनको चांस एक और मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि 5 साल में और वो बहुत कुछ देंगे, जो कि मतलब हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि बेसिकली अगर हम डीप डाउन उन चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, तो वो हमारे ही अच्छे के लिए है। आप कोई चेंज आ रहा है तो आप सडनली उस पर रिएक्ट करते हो, ठीक है, कि आप सडन रिएक्ट देते हो। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप एकदम से एंग्री हो जाओगे, बट आप ये नहीं सोचोगे कि वो किस लिए हुआ। उस डिफरेंस को आप कभी जनरेट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है मोदी सरकार के साथ में, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन एकदम से ऐसे चाह रहा है। और हर कोई ना, जैसे हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर पता है कैसा है, अगर सर में दर्द हो गया ना तो हमें ऐसी दवाई चाहिए जो 5 मिनट में रिएक्ट करे, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर हमें ये बोल देगा ना कि नहीं आप ना थोड़ा सा रेस्ट करो, 2-3 घंटे बाद आपको कोई चीज़ रिलैक्स करेगी, तो हम उस डॉक्टर को बेकार डॉक्टर घोषित कर देंगे, एग्जैक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है मोदी सरकार के साथ में। वो कर रहे हैं जड़ से। आप अगर इसको हम नॉर्मल लाइफ में अगर लेके चलें इस वाले क्वेश्चन को, तो बहुत ही सिंपल सा है कि एक फैमिली मेंबर अगर 10 लोगों की फैमिली को रन कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मोदी के लिए तो इतनी बड़ी जो पूरा इंडिया है, इट इज़ अ फैमिली फॉर हिम, ठीक है, इट इज़ अ लाइक अ फैमिली। तो अगर वो एक एक बंदे का ख्याल रखेंगे तो उसको टाइम लगेगा। फिर भी जो एक बहुत ही बड़े बड़े और चुनिंदा टॉपिक्स हैं उनके लिए वो काम कर रहे हैं, है ना। एंड आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, जो कि आज किसी को समझ नहीं आ रही। नोटबंदी सबने इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है, बट उसके पीछे उसका फ़ायदा क्या हुआ वो कोई देख ही नहीं रहा है। चलो नोटबंदी तक तो ठीक है, मगर एजुकेशन जितना जीएसटी लग गया है, अगर यूथ पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? नहीं, जीएसटी, जैसे जीएसटी की बात आई है, जीएसटी के भी बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। मेरिट एंड डिमेरिट इज़ ऑलवेज देयर, ठीक है। हर एक चीज़ का मेरिट भी होता है, हर एक चीज़ का डिमेरिट भी होता है। जीएसटी जो है बहुत सारे सेक्टर्स में आपको बहुत सारा फ़ायदा भी तो दिया है। कुछ सेक्टर्स में क्या है कि जैसी अप्रोच जारी है ना ऊपर, उसी हिसाब से कोई ना कोई काम उसी फ्लो में होता है, ठीक है। अगर मान लो हम प्रॉपर चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो वो काम कैसे होएगा? अगर हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए अगर हमें जीएसटी से प्रॉब्लम है तो हम उस पॉइंट को रेस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ये सब कुछ ही गलत है, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। पर्टिकुलर एक टॉपिक को हम उठा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपका सारा ही काम ख़राब है ना। तो पर्टिकुलर पॉइंट को लेके आप रेस कर सकते हो वाइस, जिसको जिसमें प्रॉब्लम है। नहीं तो जीएसटी की बात ऐसी है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद वो बोल रहे हैं। और जो मैं जितना मैं एक्चुअली क्या है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये है कि जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कि मोदी सरकार को लोगों ने ट्राई किया, अब 5 साल हो गए, उनसे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, मगर अब वो क्या चाहते हैं, एक और चेंज चाहते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली देखो, मोदी जी जिस टाइम पे मोदी आने लग रहे थे, ठीक है, मोदी जी इधर उधर प्रमोट हो रहे थे, उनके प्रमोशंस हो रहे थे, तो इट्स लाइक अ बवंडर ना कि कोई तूफान आ रहा है और वो सब कुछ तबाह कर देगा, वो सब कुछ उड़ा देगा और वो बहुत कुछ कर देगा, ठीक है। जैसे कि एक पुराने पेड़ों को सबको उखाड़ेगा और नीचे से नींव निकाल के एक नए नए पेड़ पौधे उगाएगा, ठीक है। लोगों ने हद से ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर लिया। लोगों ने उन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जो 50 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो जितना ज़्यादा आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली उतनी उम्मीद पे खरा कोई 100% नहीं उतर सकता। रही ट्राई करने वाली बात कि हर किसी ने जोश में, चाहे इमोशनली, चाहे उनको ट्राई कर लिया, और अब क्या हुआ कि चीज़ें ना थोड़ी लोगों के ऊपर उल्टी पड़ने लगी। जैसे कि मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं ना, उन लोगों के ऊपर एक सख्ताई हुई है। जो मैंने विद इन चंडीगढ़ में एक चीज़ देखी है कि आपका जो है, आपकी पंचिंग हो गई है स्टार्ट,
ठीक है, आपकी जॉब पे आप जा रहे हो तो आपकी पंचिंग स्टार्ट हो गई है। डैट मीन्स कि सरकारी नौकरी में आपको 8 बजे सुबह पहुंचना पड़ेगा और 2 बजे आप वहाँ से बाहर निकलोगे। ठीक, जब तक ये सिस्टम नहीं था तब तक तो सबको अच्छा लग रहा था, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से जाते थे, अपनी मर्जी से आते थे। ठीक, जब ये सिस्टम हो गया, अगर मोदी ने ये एक पॉइंट निकाल दिया कि नहीं, आपको अपनी ड्यूटी पे अवेलेबल होना पड़ेगा, और जैसे ये चीज़ हुई तो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स थे, चाहे वो एजुकेशन वाले हैं, चाहे वो मेडिकल वाले हैं, जो मर्जी हैं, सब लोग उसके अपोजिशन में आ गए। ठीक है, डैट मीन्स के आपको ना एक अपने फेवर से, अपने लालच से और एक नोबल कॉज से अलग होना पड़ेगा। अगर जब तक आप ये सोचोगे कि मेरा लालच तो इसमें था, वो चीज़ मेरे लिए हुई नहीं, तो डैट मीन्स कि मोदी बेकार है, ये आप नहीं सोच सकते। आपको देखना पड़ेगा कि हर एक चीज़ के लिए अच्छी है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को डालना पसंद नहीं करता। क्यों डालना पसंद नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर टीचर्स ही नहीं अवेलेबल होते। टीचर्स अवेलेबल नहीं होते तो बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती तो मैं अपने बच्चों को क्यों डालूँ ऐसे स्कूल में? और जब वो उन टीचर्स को जब रिस्ट्रिक्ट होना पड़ा, जब उन लोगों को वहाँ पे बैठना पड़ा, तो वही लोग आगे जाके धरने दे रहे हैं कि आप लोगों ने तो ये ख़राब कर दिया, आप लोगों ने तो वो ख़राब कर दिया। तो आई थिंक जितनी बात मैंने बोली है, सबको अंडरस्टूड है। कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी देख रहा होगा ना। मुझे गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, गवर्नमेंट जॉब में जाओ। क्यों जाएँ? क्योंकि मैंने बचपन से ये देखा है, गवर्नमेंट जॉब वाले काम ही नहीं करते। बिल्कुल, है ना? और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी यही सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। कोई मुंह पे बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हमारे खुद के घर में जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जरा एक बार हम अगर फ्लैशबैक करें, चाहे वो मेरे फादर हों, चाहे आपके फादर हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन डीप डाउन एक बार सोच के देखो कि क्या वो पूरी अपनी ड्यूटी करते हैं? तभी कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर वाले प्राइवेट सेक्टर में जॉब पिस जाते हैं, खून चूसते हैं जॉब में, क्योंकि वो रेगुलर हैं और पंक्चुअलिटी है उनमें, दिखती है कि इस टाइम पे उन्होंने आना है और इस टाइम में उन्हें जाना है। ये तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया उसने किस तरीके से इन्फ्लुएंस करा है यूथ को? सोशल मीडिया कहने को सोशल मीडिया है, बट एक्चुअल में हर कोई प्रेजेंट वही करता है जो उसको चाहिए। जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बात बोली ना आपको, कि हम चलते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हम कभी भी सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते। मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं वो करवाना चाहूँगी, जो दूसरों के लिए अच्छी होगी मैं उसको सेकंड प्रेफरेंस दूंगी। तो इसी वजह से जो कुछ भी इंडिया में हो रहा है वो उसी का ही नतीजा है। अगर हर इंसान इस बात को समझ ले कि थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटी के बजाय आप सेकेंड पर्सन को भी या उनकी नीड को भी प्रायोरिटी दोगे, तो ऑब्वियसली इंडिया विल राइज। ठीक है, और इंडिया को अमेरिका बनने में टाइम नहीं लगना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आप उन चीज़ों को ना, सोशल मीडिया भी अगर है तो सोशल मीडिया भी उन चीज़ों को नहीं दिखाता, वो उन्हीं चीज़ों को दिखाता है जो उसके लिए अच्छा हो, या फिर जिसके लिए अगर मान लो सपोज कि मैं जिनको फेवर कर रही हूँ उनके लिए अच्छा हो, तो वही है। तो हर एक जगह क्या है, मैं ये कहूँगी, अगर आप नाम ले रहे हो करप्शन का, करप्शन इज़ एवरीवेयर। ठीक है, करप्शन आपके घर में भी है, करप्शन मुझ में भी है, क्योंकि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे 10 घंटे के लिए लाइन में नहीं लगना, मैं वो प्रेफर करूँगी कि मैं किसी को 100 रुपये दे दूँ और मेरा काम हो जाए। तो करप्शन इज़ एवरीवेयर, नॉट ओनली कि मोदी करप्टेड नहीं है और मोदी की जगह राहुल आएगा वो करप्टेड नहीं है। करप्शन हम सब लोगों में है, और ये बात किसी को समझ नहीं आती। जब तक नहीं समझ में आएगी तो ऐसे ही आप लेक्चर देते हो, भाषण देते रहो, वोटिंग करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो खुद से ही समझोगे तभी कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। आपके साथ साथ बाकी सारे आपके फ्रेंड्स, उनका क्या रिएक्शन है इन चीज़ों को लेकर? अगर बहुत ही क्या कहते हैं, दिल से सच्चाई से बताऊं तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसको वोट डाल रहे हैं और कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और मतलब कि हर कोई ये सोचता है कि हमें उस चीज़ से मतलब ही नहीं है, हमें तो हमारे मम्मी पापा पाल रहे हैं, हमारे मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं और हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ठीक है कल को हम नहीं तो अपना बिजनेस कर लेंगे। कोई भी इस चीज़ को फेवर करता ही नहीं है। आप कभी ये टॉपिक कभी भी यूथ में कभी नहीं आता, आई कैन बैट ऑन इट। आप इंटरव्यू के लिए किसी के पास जाओगे ना, सब बचेंगे, आपके पास आके कोई भी अपनी ज़बान नहीं खोलेगा, जैसे कि मैंने भी नहीं खोली थी शुरू में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम हमेशा इन चीज़ों से कतराते हैं। ठीक है, हमें ये लगता है, हमारे मन में एक चीज़ ये आके बैठी हुई है कि भाई हमारे कहने से क्या हो जाएगा, बट वी नेवर नो कि एक बंदे के बोलने से भी बहुत कुछ हो सकता है। हमें वो चीज़ नहीं समझ में आती। और यूथ्स तो, मैं जो मेरे सराउंडिंग पे यूथ है ना, मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता किसी भी टॉपिक के लिए, बिकॉज वो उनकी लाइन को सूट ही नहीं करता। जिस दिन आप यूथ्स को हिट करोगे ना, उस दिन वो पूरे देश को पलट के रख देंगे। लेकिन यूथ्स को कोई हिट नहीं कर पा रहा, बिकॉज हर कोई अपनी ग्रीडीनेस में, हर कोई अपने लालच में उनको बार बार अपनी साइड ले रहा है, और फिर उन चीज़ों को या तो पूरा करके उनको अपने फेवर में रख लेता है, या फिर ना पूरा करके उनको अपने अगेंस्ट कर लेता है। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ये फंडा यहाँ पे इंडिया में चल रहा है।
मतलब यूथ अगर चाहे तो सबका कच्चा चिट्ठा खोल सकता है। कुछ खोल सकता है, बिल्कुल खोल सकता है, 101% खोल सकता है। बट क्या है कि उनको ना वो स्पार्क नहीं मिल रही है। देखो, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझे स्पार्क मिली अंदर से, ठीक है। अगर आप बोलोगे ना तो आपको स्पार्क चाहिए, वो स्पार्क अगर हम लोगों में नहीं होगी तो हम कभी भी नहीं बोल सकते, ना ही हम कभी पसंद करेंगे, ना ही हम वोट डालने जाएंगे, क्योंकि उसके बजाय हम पसंद करेंगे सीसीडी में बैठ के आराम से कॉफ़ी पियो, क्यों ना लाइन में क्यों लगना। देखो, ये मेंटालिटी जो है उसको आप जो ऊपर बैठा हुआ है ना वही चेंज कर सकता है। और अब अगर मैं कंक्लूड करूं, आई एम नॉट फेवरिंग मोदी, मैं अगर आपको बताऊं आई एम नॉट फेवरिंग हिम, बट क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि जिन्होंने मेरे ऊपर एक इम्पैक्ट डाला है, जो कि पिछला मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे को किसी ने, मैं अपने बड़ों से सुनती आई हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी थे ना तो ये बहुत अच्छा काम हुआ था। उसके बाद मैं इतनी बड़ी होगी, मैंने आज तक किसी के मुँह से ये नहीं सुना कि ये सरकार है और इसने बहुत अच्छा ये काम किया है। बट जब मैं 6-7 ईयर्स की थी और जब अटल बिहारी जी थे ना तब मैंने बहुत सुनी ये बात, ठीक है। जब मोदी आए वो हिट किया, ही कैच मी, उन्होंने मेरे माइंड को कैच किया। और जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन मैं बैठी थी, जबकि मेरा इससे कोई मतलब नहीं था, मैं बैठी थी, मैं वेट कर रही थी कि कौन जीतेगा। तो ये जो आपको समझ रहे हो ना, जो ये आपका कैच कर सकता है वो ही इस देश को चला सकता है। और वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट, वो स्पार्क मोदी जी में है। बस दैट्स वाई आई फेवर हिम कि 5 साल उस इंसान को और मिलेंगे ना तो वो बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करेगा।